जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्री पद की शपथ ली, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन। पहले कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान या धर्मेंद्र प्रधान में से किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों नेताओं के मंत्री बनने के बाद यह चर्चा शांत हो गई। अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीजेपी नए अध्यक्ष को चुनने में आपको कुछ दिन का और इंतजार करना होगा, क्योंकि पीएम मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए 13 जून से 15 जून तक इटली जा रहे हैं। उनके इटली से लौटने के बाद ही इस महीने के अंत तक बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हो सकती है और इस बैठक में सर्वसम्मति से बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। हालांकि इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। वैसे पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी में एक नए तरह का चलन शुरू हो गया है कि अब बीजेपी में फैसले इतने सीक्रेट और चौंकाने वाले होते हैं कि हर कोई चौंक जाता है। मोदी शाह के दौर में यह कहना मुश्किल है कि किसे कौन सा पद मिल सकता है। हालांकि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों की भी सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें पार्टी हाईकमान की भूमिका सबसे अहम होती है। इन सबके बावजूद 4 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में पहला नाम विनोद तावड़े का चल रहा है। 61 साल के विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। इस समय बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। विनोद तावड़े बीजेपी संगठन और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इन्हें 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। दूसरा नाम चल रहा है बीएल संतोष का। 57 साल के बीएल संतोष कर्नाटक से आते हैं और इस समय बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीएल संतोष आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के लिए लिस्ट में एक नाम यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी चल रहा है। ये देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश और ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इस समीकरण में केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसके अलावा राजस्थान के सुनील बंसल के नाम की भी चर्चा है। 55 साल के सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके पास 35 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान और संघ दोनों का करीबी उन्हें माना जाता है। अब यह भी समझिए कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए इन 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है। इसमें सबसे पहले बात विनोद तावड़े की कर लेते हैं। इसके लिए विनोद तावड़े का सियासी प्रोफाइल देखिए। विनोद तावड़े को 1995 में पहली बार महाराष्ट्र बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। संगठन में इनके कामकाज को देखते हुए 2002 में दोबारा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतकर विनोद तावड़े देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। विनोद तावड़े हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। इनके प्रभारी रहते ही हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके अलावा बिहार के प्रभारी रहने के दौरान जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के पीछे विनोद तावड़े की रणनीति का एक बड़ा रोल माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इसी तरह बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए बीएल संतोष भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी दावेदारी की वजह क्या मानी जा रही है? दरअसल वो राष्ट्रीय महासचिव संगठन के तौर पर बीजेपी में अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे ताकतवर पद पर है। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक जा पहुंची। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष की अहम भूमिका रही। दक्षिण भारत के प्रभारी के तौर पर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर रही है। कर्नाटक में आरएसएस के हार्डलाइनर प्रचारक रहे हैं। आरएसएस से जुड़े रहने का फायदा इन्हें मिल सकता है। बीएल संतोष को जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन अध्यक्ष बनने के जो नाम चल रहे हैं चर्चा में, अभी नाम कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन चर्चा में इनका नाम बहुत ऊपर है। अब आपको बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में भी बता देता हूं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान से 7 राष्ट्रीय या प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। 18 फरवरी 2024 को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। उसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। इस समय बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जैसे 10 बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है।
बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी में पूरे संगठन को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक करीब 7 हिस्सों में बांटा गया है। और फिलहाल अब यह भी समझिए कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए इन 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है। इसमें सबसे पहले बात विनोद तावड़े की कर लेते हैं। इसके लिए विनोद तावड़े का सियासी प्रोफाइल देखिए। विनोद तावड़े को 1995 में पहली बार महाराष्ट्र बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। संगठन में इनके कामकाज को देखते हुए 2002 में दोबारा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतकर विनोद तावड़े देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। विनोद तावड़े हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। इनके प्रभारी रहते ही हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके अलावा बिहार के प्रभारी रहने के दौरान जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के पीछे विनोद तावड़े की रणनीति का एक बड़ा रोल माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इसी तरह बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए बीएल संतोष भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी दावेदारी की वजह क्या मानी जा रही है? दरअसल वो राष्ट्रीय महासचिव संगठन के तौर पर बीजेपी में अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे ताकतवर पद पर है। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक जा पहुंची। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष की अहम भूमिका रही। दक्षिण भारत के प्रभारी के तौर पर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर रही है। कर्नाटक में आरएसएस के हार्डलाइनर प्रचारक रहे हैं। आरएसएस से जुड़े रहने का फायदा इन्हें मिल सकता है। बीएल संतोष को जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन अध्यक्ष बनने के जो नाम चल रहे हैं चर्चा में, अभी नाम कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन चर्चा में इनका नाम बहुत ऊपर है। अब आपको बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में भी बता देता हूं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान से 7 राष्ट्रीय या प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। 18 फरवरी 2024 को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। उसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। इस समय बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जैसे 10 बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी में पूरे संगठन को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक करीब 7 हिस्सों में बांटा गया है।